हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 6 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। वेदों की संख्या हमने पिछले बार पढ़ा था, वेदों की संख्या पढ़ा था। ठीक, कितने वेद होते हैं हमने डिस्कस किया था। उसमें 4 वेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? सबसे पुराना वेद कौन सा था? तो ऋग्वेद। महत्वपूर्ण देवी देवता कौन कौन से थे? अग्नि थे। ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम, तीन देवता थे, अग्नि और इंद्र और सोम। ठीक है, वेदों की रचना और क्या पढ़े थे? इसके रचयिता कौन थे? अधिकांश सूतों की रचयिता पुरुष होते थे, पता है ना। प्रार्थनाओं की रचयिता महिला ने भी की थी। ठीक है, मवेशी और घोड़े रथ किस प्रकार से यूज होते थे? ठीक है, मवेशियों का कहाँ पर यूज होता था और घोड़ों का किस प्रकार से यूज होता था, और रथ का किस प्रकार से युद्ध और यज्ञ किस प्रकार से कराए जाते थे। ठीक, किस तरीके से यज्ञ में चावल, अनाज और पशु जैसे कोई जानवर की भी बलि दी जाती थी। ठीक है, तो आप हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है कि जनता और पूरे समुदाय के लिए शब्दों का प्रयोग। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। कौन कौन सा? पहला शब्द था जो जन था, जन जन। ठीक है, इसका प्रयोग हिंदी हिंदी और अन्य भाषाओं में आमतौर पर होता था। ठीक है, और दूसरा जो शब्द था वो था विश विश। ठीक है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया था? जिसका अंग्रेजी शब्द से निकलता है, जिससे अंग्रेजी शब्द से निकलता है। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग देखें किस प्रकार से किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं ऋग्वेद में विश और जन क्या कहते थे। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुष जन, ठीक है, क्या कहते हैं? पुरुष जन या विश भारत। ठीक, विश, ठीक है, पुरुष जन या विश कहते थे। ठीक है, भरत, भरत जन। ठीक है, भरत जन या विश युद्ध जन या विश जैसे कई उदाहरण मिलते हैं। ठीक, ऋग्वेद में। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा किनको कहते थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, राजा की शक्ति क्या कहती है? देखो, राजा की शक्ति किस प्रकार से हमें दर्शाई जाती थी। ठीक है, राजा के इन समुदाय में जन और विश के अधिक होते थे, अधीन होते थे। राजा इन समुदाय जन और विश, ठीक, जो थे राजा के अधीन होते थे। ठीक है, इनकी शक्ति इन समुदायों पर आधारित होती थी और वे इनका नेतृत्व करते थे। ठीक है, पुरातत्वविदों के निष्कर्ष क्या कहते हैं? कब्रों और सजावट। कई बार पुरातत्विक को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कभी कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ठीक है, यह संकेत करते हैं कि कब्रें महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हो सकती है। यह सजावट से जमीन के नीचे कब्रों की स्थिति को दर्शाती है। ठीक, कभी कभी जो पत्थर होते थे खड़े थे। ठीक है, अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ठीक, अकेला खड़ा हुआ पत्थर या फिर इनकी जो गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। ठीक है, महाभाषणों का निर्माण किस प्रकार से किया था? महाभाषण का निर्माण करना एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें से कई प्रकार के कार्य शामिल थे। महाभाषण की सूची में शामिल कार्यों में गहे गहे बनाना, शिलालेखों का निर्माण, पत्थरों का तराशना और बड़े पत्थरों को दफनाना शामिल था। ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कब्रों में समानताएं और असमानताएं क्या थी इसमें देख लो। समानताएं क्या थी कि इन कब्रों में कुछ समानताएं थी, विशेष रूप से मृतक को विशेष प्रकार की मिट्टी में बर्तन के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, जो जो लोग मर जाते थे, ठीक है, उनको मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। ठीक, अब जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक, के नाम से जाना जाता था, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। इन बर्तनों के साथ लोहे के औजार और हथियार, घोड़े और कंकाल और पत्थर व सोने गहने भी मिलते हैं। ठीक है, जो बड़े लोग होते थे ना यहाँ पर, ठीक है, तो उनके साथ गहने और सोने जैसे आभूषण मिलते हैं। महाभारत, सॉरी माफ कीजिए, महाभाषण, कब्रों से मिले लोहे के समान, बाईं ओर घोड़े के लिए सम्मान
नीचे में कुल्हाड़ी, दाईं ओर एक कटर। देखिए ये दिखाएगा कहाँ पर है, मैंने लिखा था, ये देखिए। इस प्रकार से गोलाकार ये देखिए कब्र हुआ करता था। ठीक, इस तरीके से गोलाकार में है ना, ये चारों तरफ देख सकते हैं। इस चित्र में महाभाषण को ताबूत स्वपाषण शिष्ट कहा जाता है। यह ताबूत पत्थरों से बना हुआ है और इसमें एक गोलाकार संरचना के भीतर पत्थर से बने हुए ताबूत को दिखाया गया है। निचले चित्र में देखिए क्या है कि घोड़े के लिए एक सामान, ठीक है, ये देखिए घोड़े के लिए एक सामान हुआ करता था। ठीक, एक कुल्हाड़ी हो गई, इस प्रकार से कुल्हाड़ी हुआ करता था। ठीक है, एक कटर हो गया, कटार हो गया, एक कटार है। लोगों की सामाजिक असमानताएं के बारे में कैसे पता करते हैं? कंकालों की खोज में हमें पता चला है कि पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें हमें उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानकारी देती है। यह कभी-कभी एक कंकाल की तुलना में दूसरी जगहों में ज्यादा चीजें मिलती हैं। तीसरा क्या है, मानपुरा के टीले। ठीक है, खुदाई स्थल में क्या मिला है, मानपुरा के टीले में टीले पर कंकाल की उम्र का निर्धारण 12 वर्ष किया गया। उस कंकाल का एक के साथ 33 मोतियां की माला और शंख पाए गए। ठीक है, इसमें यह सिद्ध हुआ है कि यह व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, 33 मोतियों की माला और शंख पाए गए। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, कुछ कब्रों में लोगों की वस्त्र संपत्ति के से भिन्न भिन्न वर्गों की जानकारी मिलती है। सामाजिक और असमानताएं असमानता का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता था कि कंकाल के साथ मिली वस्तुओं के समाज की स्थिति का पता चलना। उदाहरण के लिए कुछ कंकाल में कई वस्तुएं मिली जबकि कुछ में कम। यह पता चलता है कि लोगों के बीच सामाजिक असमानताएं थी। क्या कुछ कब्रें खास परिवार के लिए थी? कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। तो देखिए क्या होता है कि महाभाषणों में विशेष कंकाल क्या थे? ठीक, क्या थे महाभाषणों में विशेष कंकाल? कि कभी कभी महाभाषणों में एक से अधिक कंकाल मिले। ठीक है, यह दर्शाती है कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाए गया था। ठीक है, इस कब्र इस इन कब्रों को रीति रिवाज से सजाया गया था। इन चित्रों को रखना सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। विशिष्ट कब्रों में लोहे के उपकरण और युद्ध के औजार पाए गए। ठीक है, इन इन गांव, ठीक है, ये हमें पता चलता है महाभाषणों की विशेष कंकाल से पता चलता है कि किस प्रकार से रीति रिवाज के हिसाब से दफनाया गया था, या फिर एक ही जगह पे सेम परिवार के लोगों को दफनाया गया था, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इनाम इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति कब्र देखते हैं क्या कहता है। इनाम गांव की खुदाई किस प्रकार से थी? इनाम गांव में भीमा नदी के सहारे खुदाई में एक व्यक्ति की कब्र मिली जो 3600 से 2700 साल पहले था। ठीक है, उसकी कब्र में आंतरिक और बाहरी वस्त्र एवं घोड़े के साथ धनुष व बाण पाए गए हैं। ठीक है, यह व्यक्ति शायद इस समाज में उच्च वर्ग था। ऐसी कब्रों से ठीक है, ऐसी कब्रों से अनुमान लगाया गया कि समय के लोग सामाजिक रूप से अलग अलग थे। यह व्यक्ति शायद कोई प्रमुख व्यक्ति था, इसलिए उसकी कब्र में इतनी चीजें पाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 होता है समाप्त। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह आप पढ़ते रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।